दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की मार्केट चर्चा में। आज तो खैर मार्केट बंद है, कल के बारे में बात करेंगे। कल मार्केट में क्या हुआ, कल मुझे थोड़ा मौका कम मिल पाया था तो मैं कल बात नहीं कर पाया इस बारे में, लेकिन आज बात करते हैं ओवरऑल मार्केट की। तो मार्केट कल बिल्कुल इंडियन क्रिकेट टीम की तरह खेला जो पहले की इंडियन क्रिकेट टीम हुआ करती थी। उस टाइम ऐसा होता था कि सचिन सहवाग आते थे, धुआंधार ओपनिंग देते थे, बहुत बढ़िया कुटाई करते थे शुरू के 10-15 ओवर में, और उसके बाद ऐसा लगता था कि जैसे ही टीम ऐसा लगता था कि भाई 300 पार कर देगी, अब की बार 350 पार कर देगी, उतने में फिर पूरी टीम धराशायी हो जाती थी बैक टू बैक। ऐसा लगता था कि भाई 50 रन पे 9 विकेट गिर गए, 50 रन पे 8 विकेट गिर गए। एक बेचारे राहुल द्रविड़ साहब डटे रहते थे एक एंड पे, बाकी पूरी टीम धराशायी हो जाती थी। तो वो का वो हाल मार्केट का हुआ। मार्केट ने 2:30 से 3:45 बजे तक ऐसी धुआंधार ओपनिंग दिखाई, ऐसा धुआंधार खेल दिखाया। ऐसा लग रहा था कि मार्केट कहीं रोके नहीं रुकेगा। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगा दिया, बैंक निफ्टी 2 दिन से ऑल टाइम हाई लगा रहा है। लेकिन एक पॉइंट पे जाके ऐसा हुआ कि गजब की बिकवाली आ गई, गजब की प्रॉफिट बुकिंग आ गई मार्केट के अंदर। कोई नई न्यूज़ नहीं थी, सब कुछ जाना पहचाना था, लेकिन शायद ट्रेडर्स ने ये डिसाइड किया कि चलो आज प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, बिकॉज कुछ अनसर्टेनिटी थी बिकॉज ऑफ दिस FOMC मीटिंग जो भी US में चल रही है, फेड की मीटिंग जो चल रही है। तो शायद उस चक्कर में सब ने ये एंटिसिपेट कर लिया है, डिसाइड कर लिया कि अभी के लिए मार्केट छोड़ के चलते हैं, एक बार के लिए मार्केट से एग्जिट करते हैं। तो इस चक्कर में भयंकर बिकवाली आई। पर पूरा मार्केट समझते हैं कल के लिए हमारे लिए क्या ट्रिगर्स होनी चाहिए, कल के लिए हमारे पास क्या आउटलुक होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी वो है निफ्टी का चार्ट। अगेन निफ्टी के चार्ट से शुरू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डेली चार्ट है हमारे निफ्टी का। आप अगर कैंडल स्टिक देखेंगे तो कैंडल स्टिक इतनी बुरी नहीं है, मतलब इवन दो मतलब वैसे तो रेड कैंडल बन गई है, बट अभी भी अपर वॉलेटाइल बैंड में है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी नेगेटिविटी आ गई है, अभी भी पॉजिटिविटी है मार्केट के अंदर। मार्केट में जो अभी दिख रहा है वो है 22,400 के आसपास का रेंज। तो 22,400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है मार्केट के लिए। अब ऐसा लग रहा है, और जो 20 EMA का पॉइंट भी है, तो 22,400 जब तक नहीं तोड़ रहा है तब तक तो हम उसको नेगेटिव नहीं मानेंगे। बट हाँ, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, हो सकता है फर्दर प्रॉफिट बुकिंग हो। अभी 22,600 के आसपास है, वहाँ से गिर के 22,500 या 22,400 तक आएगा मार्केट एक बार, ऐसा लग रहा है, और फिर वापस से शायद ऊपर उठने की कोशिश करेगा। जो हमें लग रहा था कि इस पॉइंट पे ही शायद एक बार 23,000 को अटैम्प्ट करेगा, 23,000 को अटैम्प्ट नहीं कर पाया। 22,775 का जो ऑल टाइम हाई था पिछला वाला, उसको कल ब्रेक किया। उसको ब्रेक करने के बाद प्रॉब्लम ये हुई कि उसको ब्रेक करने के ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से वापस नीचे आ गया। ये हमने बात भी की थी। हमने सोचा था कि ऑप्शन चेन के हिसाब से 23,000 के ऊपर लग रहा था कि 23,000 के आसपास बहुत हैवी रेजिस्टेंस है, लेकिन कैंडल स्टिक्स के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, विच इज़ 22,775 का। उसको अभी भी ब्रेक नहीं कर पाया है, मतलब ब्रेक तो किया है लेकिन कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं किया है। तो वापस से 22,775 22,800 का जो रेंज है वो बहुत हैवी रेजिस्टेंस बन गया है। अब ये मैं आपको ऑप्शन चेन के थ्रू भी दिखाऊंगा कि 22,800 पे काफ़ी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो गई है अब इस टाइम पे। तो 22,800 तोड़ना मुश्किल है अभी के लिए निफ्टी के लिए। बाकी अगर इंट्राडे चार्ट की बात करें तो ये आप जोन देख लीजिए, ये इंट्राडे चार्ट है। तो पूरे दिन मार्केट आराम से घूमता रहा, लास्ट में अटेम्प्ट किया, लास्ट में जो अपना ऑल टाइम हाई था उसे तोड़ा भी। तो इस जगह पे काफ़ी ट्रेडर्स ने पोजीशन बनाई होगी ये सोचकर कि अब जाके ऑल टाइम हाई तोड़ा है तो अब ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाने की बजाय क्या हुआ, अगले आधा पौन घंटे के अंदर ऐसी तैसी कर दी मार्केट की, बहुत ही बुरी तरह नीचे गिरा, मौका ही नहीं दिया ट्रेडर्स को। आप यहाँ वॉल्यूम के चार्ट देखिए, वॉल्यूम कितने हैवी वॉल्यूम के साथ बिकवाली हुई है। कहीं पे मौका देने का चांस ही नहीं था। कहीं पे जिसने भी जहाँ देखा होगा, अगर किसी के पास प्रॉफिट बन रहा होगा तो ट्रेडर्स ने जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक किया होगा, काफ़ी पैनिक सेलिंग हुई होगी। तो सेलिंग में यही होता है कि अगर एक सेलिंग होती है तो वो सेलिंग दूसरी सेलिंग को ट्रिगर करती है, पूरा मार्केट एकदम से सेल करने पे आ जाता है। इसलिए वो पैनिक सेलिंग और सेलिंग इतनी तेज़ी से होती है जब भी होने स्टार्ट होती है। बट ओवरऑल अभी भी मार्केट बिल्कुल बियरिश रेंज में नहीं गया, अभी मार्केट काफ़ी बुलिश ही है। जो आप क्लोजिंग देखेंगे तो 22,600 के आसपास की क्लोजिंग है, जिसे बैड नहीं मानेंगे। रेड कैंडल है बट क्लोजिंग इज स्टिल फाइन। तो अभी के लिए तो मार्केट में बने रहना ही बेनिफिशियल है। उनकी बात स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत बढ़िया तेज़ी दिखा रहा था। महिंद्रा एंड महिंद्रा या तो अभी 4.5 के आसपास दिखा रहा है, बट वैसे 6% के आसपास तक की तेज़ी दिखाई जाता है। तो ऑटो सेक्टर में ओवरऑल ही तेज़ी थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी तेज़ था, हीरो मोटोकॉर्प तेज़ था, टाटा मोटर्स भी तेज़ था, बजाज ऑटो आप देखेंगे टॉप गेनर्स की लिस्ट के अंदर आ रखा है, तो ये बहुत तेज़ थे। इसके अलावा पावर के कंपनीज भी बहुत तेज़ थी। तो पावर ग्रिड आपको यहाँ NFT में दिख रहा है। इसके अलावा PFC REC ये भी बहुत तेज़ थे। तो पावर स्पेशली और ऑटो सेक्टर ये दो बहुत तेज़ चल रहे थे, और निफ्टी में जो असली तेज़ी है वो इन्होंने बनाई थी। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस, इंडियन बैंक, कुछ बैंक्स भी थे जो तेज़ी दिखा रहे थे। तो ओवरऑल कुछ अच्छे स्टॉक्स थे जो अच्छी तेज़ी दिखा रहे थे। और ये जो अभी आपको दिख रहा है उससे भी ज़्यादा तेज़ी दिखा रहे थे टुवर्ड्स दी एंड। इन सब में थोड़ा डिप आया, ये सब 1% ऊपर से नीचे हुए हैं, तब जाके अभी भी ये ग्रीन के अंदर बंद हुए हैं। अदरवाइज इनमें काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी थी, तभी ये ऑल टाइम हाई तक ले जा पाए थे। अगर आप नेगेटिव साइड में बात करेंगे तो लूजर्स कौन से, तो अगेन टेक महिंद्रा विच इज़ द IT का स्टॉक, HCL टेक जो IT का स्टॉक, तो IT तो बिल्कुल सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। ये जितना भी अभी तक मार्केट ऊपर चल रहा है वो विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम IT चल रहा है। IT में से कोई सी भी कंपनी ने कुछ भी सपोर्ट नहीं किया है। थोड़ा बहुत टेक महिंद्रा ने
सपोर्ट किया था वो भी आज क्रम्बल होती हुई दिखी। बाकी उसके अलावा कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो थोड़ा बहुत इनको सपोर्ट कर रही हो। इसके अलावा JSW स्टील और टाटा स्टील को आप मान लीजिए थोड़ी सी गिरावट तो है, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग साइड में मानी जाएगी क्योंकि इनमें लगातार तेज़ी आ रही है। तो इनमें गिरावट नहीं कहेंगे, इनमें नेगेटिविटी नहीं कहेंगे, ये केवल ये है कि जब लगातार मेडल चल रहा है थोड़े बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग बनती है। इसके अलावा BPCL, डॉक्टर रेड्डीज भी थोड़ा बहुत डाउनफॉल दिखा रहे थे। बट ओवरऑल अगर आप मार्केट ब्रेथ की बात करेंगे तो 1013 स्टॉक्स ग्रीन में थे एंड 1200 स्टॉक्स रेड में थे, और ये टुवर्ड्स दी एंड चेंज हुआ है। पहले ऐसा नहीं था, पहले करीब 1300 स्टॉक्स ग्रीन में चल रहे थे। अगर आप 1 बजे तक की बात करें तो करीब 1300 स्टॉक्स ग्रीन में थे और बचे स्टॉक्स रेड में थे। तो मतलब रेशो जो था वो रिवर्स हो गया टुवर्ड्स दी एंड। तो अब थोड़ी सावधानी तो रखी है, बट एज सच कोई ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो ऐसी कोई नेगेटिविटी वाली बात नहीं है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट और भी बेहतरीन है। बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो एक तो इसने कल ऑल टाइम हाई तोड़ा था, 49,000 क्रॉस किया था। 49,000 क्रॉस करने के बाद आज रुका नहीं, आज और भी तेज भागा। 49,000 जो हमने कहा था कि 400, 500, 600 को क्रॉस करने के बाद 49,950 के आसपास चला गया था। आई थिंक 975 तक का टॉप बनाया आज, तो केवल 50,000 से 25 पॉइंट दूर रह गया। जिसे बैंक निफ्टी के टर्म्स में अगर 50,000 की रेंज देखी जाए तो 25 पॉइंट कुछ भी नहीं है, तो वो ऑलमोस्ट 50,000 टच कर ही गया। 50,000 टच करने के बाद बुरी तरह से नीचे गिरा। तो आप यहाँ देखेंगे राइट हैंड साइड में जो अपना इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो वही जो हाल निफ्टी में हुआ वही हाल बैंक निफ्टी में हुआ। आखिरी के आधा घंटे 1 घंटे में बुरी तरह से क्रम्बल कर गया मार्केट। और यहाँ पे भयंकर प्रॉफिट बुकिंग आई है। यहाँ पे वॉल्यूम्स भी बहुत हाई है। ये वॉल्यूम्स हाई होना थोड़ा सा कंसर्निंग है, लेकिन कंसर्निंग इन टर्म्स ऑफ कि अभी के लिए फॉर अवर शॉर्ट टाइम थोड़ा सा ब्रेक लग गया होगा तेजी पे। जो हम सोच रहे थे कि 50,000 के पार निकल जाए या बहुत तेज निकल जाए, वो 50,000 पे आने के बाद वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग बनती है। थोड़ी सी मार्केट की हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छा है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बनती है। इट्स जस्ट कि आप लोग अगर टॉप पे अटक जाएँ तो दिक्कत हो जाती है। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप जैसे मान लीजिए EU बैंक में बहुत तेज़ी थी, परसों बहुत तेज़ी थी, देन कल थोड़ी सी गिरावट दिखाई। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कल तेज़ी दिखाई थी, स्टार्टिंग मतलब खूब तेज़ था, टुवर्ड्स दी एंड थोड़ा सा वापस से डाउनफॉल दिखाने लग गया था। तो अगर आप ऊपर अटक जाते हैं, ICICI बैंक बहुत हाई पे चला गया, ऑल टाइम हाई पे घूम रहा है, तो अगर आप बहुत टॉप पे अटक जाते हैं तो आपके लिए दिक्कत है। एज अ ट्रेडर आपके लिए दिक्कत हो जाती है, बट लॉन्ग टर्म वालों को तो यहाँ पे कुछ भी पैनिक करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बढ़िया मार्केट चल रहा है अभी के लिए। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा लाइक आई सेड की बहुत अच्छी तेज़ी दिखा रहा था, PNB तेज़ी दिखा रहा था, बंधन बैंक, इंडसइंड, फेडरल, IDFC एंड एक्सिस बैंक ये सभी तेज़ी दिखा रहे थे। ज़्यादातर छोटे छोटे बैंक्स हैं, आप ये मान लीजिए कि छोटे मझोले बैंक्स जो हैं वो ज़्यादातर तेज़ी दिखा रहे थे। जो बड़े बैंक्स हैं ICICI बड़ा हो गया, HDFC, SBI, ये लास्ट डे मतलब एक दिन पहले बहुत बढ़िया तेज़ी दिखाई थी इन सब ने, लेकिन कल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई इनके अंदर। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी 6% की तेज़ी दिखाई थी, आपको ध्यान हो तो परसों। तो कल वाले दिन, कल का दिन आप ऐसे मानिए कि 6% की तेज़ी के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बनती है, और कोटक महिंद्रा में थोड़ी बहुत गिरावट थी। ओवरऑल यहाँ पे अगर आप रेशो देखेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा 1:2 का रेशो है। तो यहाँ पे मार्केट बैंक निफ्टी में कोई भी ऐसे कंसर्न की बात नहीं लग रही है। FNO स्टॉक्स की बात करते हैं। अगर ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि पावर के स्टॉक्स बहुत तेज़ थे, तो REC आप देखेंगे कि टॉप गेनर चल रहा है। FNO स्टॉक्स में करीब 9.5% की तेज़ी थी। एक नया ऑर्डर मिला है REC को, एक्चुअली इलेक्ट्रिक बसेस का आई थिंक ऑर्डर मिला है उनकी फाइनेंसिंग का, तो इसलिए इतनी तेज़ी थी। और इसी के साथ साथ सिंस REC एंड PFC कनेक्टेड हैं, दोनों एक दूसरे की सब्सिडियरी टाइप्स है, तो PFC भी बहुत तेज़ चल रहा था, करीब 6.5% की तेज़ी थी। इसके अलावा पावर ग्रिड हमने देखा ऑलरेडी निफ्टी का अमंग द टॉप गेनर्स था, तो पावर ग्रिड भी तेज़ था। इसके अलावा अगर हम ऑटो की बात करेंगे तो M&M, अशोक लेलैंड तेज थे। एक्साइड इंडस्ट्रीज अगेन बैटरी कंपनी है, बैटरी विल बी पार्ट ऑफ ऑटो एंसिलरीज इटसेल्फ, तो बैटरी कंपनीज भी बहुत तेज थी। ऑटो से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां थी वो सभी है। तो टायर की कंपनीज भी बहुत तेज चल रही थी। अगर आप ये बैटरीज की बात करेंगे तो बैटरीज तेज चल रही थी। ऑटो एंसिलरीज में मदरसन संवर्धन आ जाती है, वो भी बहुत तेज़ थी। तो सब कुछ एवरीथिंग रिलेटेड टू ऑटो वाज रनिंग येस्टरडे। उसके अलावा बाकी जुबिलेंट 4 तेज था। अगर नेगेटिविटी की बात करेंगे तो IOC थोड़ा सा डाउन चल रहा था। AB कैपिटल, बिरला सॉफ्ट IT कंपनी है। टाटा केमिकल्स एंड PI इंडस्ट्रीज आर समथिंग, आर 2 कंपनीज दैट आई वांट यू टू पे अटेंशन टू, क्योंकि केमिकल की कंपनीज है। तो पूरा जो भी मार्केट का अब तक का बुल रन है उसमें केमिकल ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है, दूसरा IT ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो IT तो निफ्टी का पार्ट भी है, केमिकल्स ज़्यादातर कंपनीज निफ्टी के पार्ट नहीं है, बट ये फिर भी पार्ट मतलब बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। UPL यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ निफ्टी 50, तो इसको रिसेंटली हटा दिया था। श्रीराम फाइनेंस को अंदर ले आए थे, निफ्टी के अंदर ले आए थे, UPL को हटा दिया। तो UPL भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। नाउ PI इंडस्ट्रीज अंडर परफॉर्म कर रहा है। टाटा केमिकल्स का भी रिसेंटली रिजल्ट आया था, उसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा लॉस दिया है। इवन तो लॉस के बावजूद भी कंपनी ने डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है, तो वो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है कि एटलीस्ट डिविडेंड तो मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है उनको। बट वैसे देखा जाए तो टाटा केमिकल्स भी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। तो केमिकल की कंपनी से थोड़ा सा दूर रहें, या फिर थोड़ा सा अगर आपको डिप में बाय करना है तो भी थोड़ा सा कॉशियस होकर बाय करें। इन सबका ऐसा है, मेन प्रॉब्लम यह है कि इन सबको चाइना से काफ़ी अच्छा खासा कंपटीशन मिल रहा है। तो चाइना की कंपटीशन की वजह से इनमें से कुछ भी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। जो मार्केट में रेट्स हैं
वो ये लोग कॉम्पिटिटिव नहीं रख पा रहे हैं और इनकी डिमांड कम होती जा रही है क्योंकि चाइना से बहुत ज़्यादा हैवी सप्लाई आ रही है। तो केमिकल कंपनीज़ के लिए थोड़ी दिक्कत चल रही है। और एक क्वार्टर बाय क्वार्टर आप इनकी गाइडेंस पढ़ेंगे तो गाइडेंस के अंदर भी इनका कोई अच्छा इंप्रूवमेंट का ऑप्शन नहीं आता। ये हर क्वार्टर पे ऐसे बोल देते हैं कि अगले 6 महीने बाद हमारा इंप्रूवमेंट होगा, फिर 6 महीने बाद हमारा इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन लगातार क्वार्टर बाय क्वार्टर गंदे रिजल्ट्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब कल के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है वो देखने वाली बात है ना, कल का हमारा आउटलुक क्या होना चाहिए। पहले निफ्टी के लेवल्स की बात करते हैं, फिर हम ट्रिगर्स की बात करेंगे। तो निफ्टी के लेवल्स में 22,600 के आसपास ही अभी करंटली निफ्टी है, तो 22,600 पे ही हम लोग अपना मेन पॉइंट रखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, पहले पुट साइड में चलते हैं, फिर बाद में कॉल्स की बात करेंगे। तो पुट राइटिंग की बात करते हैं, पहले सपोर्ट्स को देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2,80,000 का जो है 22,500 के आसपास इन्होंने एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। ये पहले भी था 22,500 का, हम पहले ही मान के चल रहे थे कि 22,500 तोड़ेगा नहीं, लेकिन पहले यहाँ पे 3.25 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट था। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ है ओपन इंटरेस्ट, 30-40,000 यूनिट्स कम हुई ओपन इंटरेस्ट की। तो 22,500 पे जितने लोग थे एज अ पुट राइटर वो मूव कर गए हैं 22,400 के आसपास। यहाँ पे आप देखेंगे 2,27,000 चला गया, पहले इतना नहीं था। तो ये 22,400 इनके लिए मेजर सपोर्ट हो गया है। और हमने कैंडल स्टिक चार्ट के हिसाब से भी अगर मैं आपको दिखाऊं वापस से, तो ये 22,400 का ही लेवल है। ये वाला जो लेवल है जो मैं कह रहा हूँ कि 20 EMA का लेवल इंपॉर्टेंट है, वो 22,400 वाला ही है। तो कैंडल स्टिक चार्ट्स के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट का जो हमारा डेटा है वो भी ये इंडिकेट कर रहा है कि 22,400 इज गोइंग टू बी अ मेजर सपोर्ट। 22,500 विल बी अ सपोर्ट एज वेल, लेकिन 22,400 हैज़ बिकम अ मेजर और मोर इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अभी के लिए ऐसा है कि 22,400 से पीछे जाने की या नीचे उतरने की चांसेस कम है। 22,500 से नीचे एक बार के लिए उतर सकता है, ये एक मुझे मेरा इंडिकेशन लग रहा है। दूसरा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा यहाँ पे डेटा वो ये है कि 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट आ गया है 23,000 के ऊपर। 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड। तो कॉल राइटिंग बहुत हैवी हो रही है 23,000 पे। तो अब मार्केट ये मान के चल रहा है कि 23,000 तो किसी हालत में नहीं तोड़ेंगे इस सीरीज़ में। वैसे भी एक ही दिन बचा है, थर्सडे को वीकली एक्सपायरी है, मतलब कल ही वीकली एक्सपायरी है। तो एक दिन में 400 पॉइंट का अप मूव लेना वैसे भी निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब तो 23,000 को तोड़ना तो पॉसिबल लग नहीं रहा है। बट आप देखेंगे 22,800 पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग बढ़ गई है। पहले इतनी कॉल राइटिंग नहीं थी, अब 22,800 पे बढ़ गई है। तो अब जो रेंज पकड़ ली है निफ्टी ने वो करीब करीब 22,400 से 22,800 की है। आप अगर थोड़ी सी नैरो चाहते हैं तो 22,500 से 22,800 की रेंज पकड़ के रखिए। तो मार्केट मोस्टली इस बीच में घूमना चाहिए। और कल सिंस एक्सपायरी है तो अगर 22,500 या 22,400 से नीचे गिरता है तो भी बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा। और अगर 22,800 के ऊपर जाता है तो इसके बाद एक अभी और रेजिस्टेंस है 23,000 के आसपास जाके रुकेगा। मतलब 22,800 से 23,000 तक की यात्रा भी जल्दी पूरी करेगा, लेकिन फिर 23,000 के पास आके रेजिस्टेंस मिलेगा। तो कोई भी आप ट्रेड लें, अगर इंडेक्स में ट्रेड लेते हैं या फिर स्टॉक में ट्रेड लेते हैं तो इसी के बेस पे लें। इसको जरूर ध्यान में रखें कि कौन से लेवल्स पे सपोर्ट मिलने वाला है, कौन से लेवल्स पे हमें वो रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तो ये तो हुई ओवरऑल मार्केट की बात। कल के ट्रिगर्स की बात कर लेते हैं क्विकली। मीटिंग आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, बट एक बार के लिए क्विकली बात कर लेते हैं ट्रिगर्स की। तो FOMC मीटिंग का ऑब्वियसली आउटकम आएगा, इसी चक्कर में पूरा पैनिक आया है। FOMC और फेड मीटिंग का जो है 30 और 1 तारीख को होनी है, मतलब आज और है उनकी मीटिंग, एंड देन आज मीटिंग के बाद शायद उनका आउटकम आ जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ग्लोबल मार्केट्स जो है डाउ जोन्स, नेस्डेक और जो भी बाकी ग्लोबल मार्केट जो भी ओपन है वो ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके होंगे जब तक इंडियन मार्केट ओपन होगा कल। तो हमें ऑलरेडी थोड़ा बहुत एंटिसिपेशन होगा, हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कि हमारा मार्केट किस तरह से ओपन होता है और उसके हिसाब से किस तरह से रिएक्ट करेगा। अगर कमेंट्री अच्छी आती है तो हमारा मार्केट हो सकता है गैप अप दे दे, और अगर कमेंट्री न्यूट्रल आती है तो वैसा कैसा रहेगा जैसा अभी है। अगर बहुत नेगेटिव आती है तो हो सकता है बहुत ज़्यादा गैप डाउन भी हो जाए मार्केट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आउटकम है ये आप लोगों को कल सुबह उठते ही एक बार पढ़ना चाहिए। डाउ को जरूर देखना चाहिए, डाउ को ट्रैक करने के बाद ही और गिफ्ट निफ्टी को ट्रैक करने के बाद ही हमारे निफ्टी में कुछ भी ट्रेड लेना स्टार्ट करें। ग्लोबल मार्केट्स का वही जो पॉइंट है जो मैंने भी बोला कि ग्लोबल मार्केट्स ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके होंगे FOMC के आउटकम के हिसाब से, तो उसको जरूर ध्यान में रखें। इसके अलावा निफ्टी एक्सपायरी की हम बात कर ही रहे हैं कि निफ्टी एक्सपायरी के चक्कर में एक रेंज पकड़ के रहेगा। रेंज बाउंड होने के बाद इन केस मार्केट तोड़ता है तो वोलेटाइल बहुत हो जाएगा, तो मतलब बहुत तेज़ी से एक तरफ मूव देगा। अगर कोई सा भी सपोर्ट है, कोई सा भी रेजिस्टेंस टूटता है तो शॉर्ट कवरिंग होने के चांसेस हैं, प्लस लॉन्ग अनवाइडिंग होने के भी चांसेस हैं। तो जिस भी तरफ होगा बेस्ड ऑन दीज आउटकम्स, किसी एक तरफ अगर मूवमेंट आती है तो उसको फिर आप ट्रैक करने की या पकड़ने की कोशिश करें, उस हिसाब से आप ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं एक ही दिन में। इसके अलावा बहुत सारे काफ़ी सारे रिजल्ट्स आए हैं कंपनियों के। इंडस टावर का रिजल्ट है जो कि पॉजिटिव साइड में है, हेवल्स इंडिया के रिजल्ट्स है पॉजिटिव साइड में है, IOCL के थोड़े से नेगेटिव हैं, REC के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन REC में कल ही 10% की ऑलमोस्ट मूव दी है, तो थोड़ा सा संभल के उसमें सीधे इन्वेस्ट ना कर दें। एक्साइड इंडस्ट्रीज में थोड़ी सी पॉजिटिव है। अडानी ग्रुप की कंपनीज़ के अगले 2 दिन बहुत सारे रिजल्ट आने वाले हैं। अब मुझे सीमेंट के रिजल्ट आ गए हैं जो अच्छे हैं काफ़ी। अडानी विल्मर के भी आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले रिजल्ट्स आए हैं, मैं पूरा पढ़ नहीं पाया उसको, बट मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट है ही, शायद रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में रीड करने के बाद वी कैन डिस्कस दैट अडानी विल्मर का रिजल्ट एज वेल। बट मुझे लग रहा है मिक्स साइड में रिजल्ट होने चाहिए। इसके अलावा
अलावा अडानी एंटरप्राइजेस के रिजल्ट आने वाले हैं कल, कोल इंडिया के रिजल्ट आने वाले हैं कल, तो वो शायद पोस्ट मार्केट आएंगे, लेकिन उनका इंपैक्ट अगले 1-2 दिन में दिख ही जाएगा, तो उनके ऊपर भी नज़र रखें। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही है। ओवरऑल मार्केट में ये सारे ट्रिगर्स का ध्यान रखें, बाकी लेवल्स का ध्यान रखें, लेवल्स का ध्यान रखते हुए जो भी हमने स्टॉक्स की बात की उन स्टॉक्स के बारे में, स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखें, नज़र में रखें। बाकी आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कुछ एडिशनल बातें भी जाननी हो इसके अंदर, कुछ एडिशनल कंटेंट दैट यू वांट मी टू इंक्लूड इन दिस, मैं वो भी इंक्लूड कर सकता हूँ। कोई स्पेसिफिक स्टॉक है जिसके बारे में आपको बात करनी है तो वो भी बता दीजिए, उस स्टॉक के पूरा एनालिसिस करके आई कैन टॉक अबाउट द टेक्निकल लेवल्स एज वेल एज द फंडामेंटल साइड ऑफ द स्टॉक्स। इसके अलावा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड बने रहिए चैनल के साथ। कल फिर मिलते हैं मार्केट ओपन होने के बाद, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।